टेक्नोलॉजी का यूज करके पैसा कमा रहे हैं, उन्हें देखकर ये बिलीव कर पाना मुश्किल है कि आगे कोई काम ऐसा भी बच पाएगा जहां ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। पहले जहां लोगों का गोल सिर्फ एक नौकरी ही करना रहा करता था, आज इंटरनेट के इतनी तेजी से फैल जाने से जॉब को लेकर लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया, क्योंकि इसमें हमको ये फ्रीडम मिल गई है कि हम अपनी पसंद का करियर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज ही इतनी हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप ऑनलाइन सोर्स के थ्रू पैसा नहीं कमा रहे हो तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो आप। पर ठीक है, अगर आपको अब तक कोई तरीका ही नहीं पता था तो इसके लिए मैं आज आपके सामने एक कंप्लीट वीडियो ले आया हूँ और यहाँ मैं ऑनलाइन अर्निंग करने के कुछ ऐसे ट्रेंडिंग तरीके आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपना करियर तक बिल्ड कर सकते हैं। एंड इनके लिए ना तो आपको किसी डिग्री की जरूरत होगी और ना ही किसी सर्टिफिकेट की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि थर्ड नंबर पर जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं उसको डेली खुद भी यूज करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। फॉर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीजों पर कंटेंट क्रिएट करके मंथली लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। क्योंकि जब से घर घर में जियो ने जगह बनाई है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रही है, जिनसे लोग खुद के कंटेंट से तो पैसा कमा ही रहे हैं। एंड जब उनको कोई ब्रांड प्रमोशन करने मिल जाता है तो उनकी ये कमाई दुगनी तेजी से होने लगती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को कंटेंट क्रिएशन में आज एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। देखो, जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है या जिस चीज के बारे में आप बाकियों से ज्यादा अच्छे से जानते हो, उस टॉपिक पर आप रिटन या फिर वीडियो फॉर्म में अपना कंटेंट क्रिएट करके सिंपली अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपके मन में कोई टॉपिक आ ही नहीं रहा तो अपनी कैटेगरी के कुछ टॉप क्रिएटर्स को चुनना और उनकी वीडियो से आइडिया ले लेना। आप देखना कि इस क्रिएटर की वो कौन कौन सी वीडियो हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बस वहां से कुछ टॉपिक्स उठाओ और उनको अपने तरीके से लिखना शुरू कर दो। ध्यान रहे, आपने वहां से बस आइडिया लेना है, पूरा कंटेंट कॉपी नहीं करना। जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइम लगाओगे आप खुद ही क्रिएटिव बनते जाओगे। और अगर आपका बनाया हुआ कंटेंट लोगों को पसंद आ जाता है तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 2, सेल स्टॉक वीडियोस एंड फोटोज। चाहे इंस्टाग्राम की पोस्ट हो या यूट्यूब की वीडियोस, इन दोनों में ही आपको एक चीज बहुत कॉमन नोटिस करने मिलेगी, एंड दैट इज फोटोज और वीडियो फुटेजेस। यूट्यूब पर अगर आप कोई एक्सप्लेनर वीडियो देख रहे हो तो वहां पर फोटोज और वीडियो फुटेजेस का यूज न किया गया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल तो लगभग हर चैनल इनको यूज में ला रहा है ताकि देखने वालों को उनकी ये वीडियोस यूनिक और इंटरेस्टिंग लगे। पर क्या आपको पता है कि ये सब वीडियोस और फुटेजेस आखिर आती कहां से हैं? तो ये बेसिकली कुछ लोगों के थ्रू क्लिक की गई फुटेजेस होती हैं जिन्हें वो कुछ वेबसाइट्स पर सेल करते हैं, जिनमें से कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं शटरस्टॉक, आईस्टॉक, गेटी इमेज, स्टोरी ब्लॉग्स एंड पिक्साबे एटसेट्रा। तो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आप भी इस तरह की क्रिएटिव फुटेजेस क्लिक करके उनमें थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करके उनको ऑनलाइन बेचकर पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3, वॉइस ओवर। अब देखो, हर तीसरा इंसान कंटेंट क्रिएशन में लगा है, पर यह चीज एक्यूरेट नहीं है कि जो इंसान कंटेंट अट्रैक्टिव बना लेता है उसकी वॉइस भी अट्रैक्टिव हो। चांसेस हो सकते हैं कि जिस टाइप का वो कंटेंट बना रहा है उस तरह से वो उस पर वॉइस ओवर कर ही ना पा रहा हो। अब यहाँ पर उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो अपनी आवाज से ऑडियंस को पूरी वीडियो में रोक कर रख सके। एंड इस सिचुएशन में उनके काम आता है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाते हैं और अपने चैनल के लिए एक ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करते हैं जिसकी वॉइस काफी अट्रैक्टिव हो। तो ऐसे में अगर ये स्किल आपके अंदर है, मतलब आपको लगता है कि आपकी वॉइस में वो दम है, तो किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ इस तरह के लोग आपको एनालाइज करेंगे, आपका पोर्टफोलियो चेक करेंगे, एंड अगर उनको आपकी वॉइस पसंद आ जाती है तो वो आपको तुरंत हायर कर लेंगे। वॉइस ओवर में एक बेनिफिट आपके लिए ये रहता है कि अगर किसी चैनल के लिए आपको हायर किया जा रहा है तो आपको वहाँ से रेगुलर काम मिलता है, जिससे आपकी इनकम भी रेगुलर होती है। पर ध्यान रहे कि इस काम के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपका वॉइस ओवर के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां एकदम क्लीन वॉइस आपकी आए। एंड सेकंड, आपको अपनी वॉइस पिच पर बहुत ध्यान देना है, जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग तरह से निकलती है। वॉइस पिच नहीं पता? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैं आपको एक ही बात को 2 तरह से बोलकर दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक ऐसा सीक्रेट बताया है जो हर एज ग्रुप के बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक ऐसा सीक्रेट बताया है जो हर एज ग्रुप के बहुत काम आने वाला है। तो देखा आपने डिफरेंस? ये होती है वॉइस पिच। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी ओवरऑल वॉइस को बहुत अट्रैक्टिव बना सकता है।
एंड जैसा कि मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी वॉइस होगी, आपकी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी। नंबर 4, ट्रांसलेशन। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं बट स्टिल इससे फिर भी आप कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है, तो बिलीव मी, आप अपनी वैल्यूबल स्किल वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी ये स्किल से भी कमाई कर सको। वो कैसे, चलो थोड़ा ठीक से समझते हैं। इंडिया के बाहर लाखों करोड़ों कंपनीज लोकेटेड हैं एंड आपको तो पता ही है कि पॉपुलेशन के मामले में अब इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसी चीज को देखते हुए हर दूसरी फॉरेन कंपनी अपनी नजर इंडियन मार्केट पर गड़ाए हुए है, ताकि इंडिया के अंदर वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके उसको यहाँ भी फेमस कर सके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो उनको यहाँ पर जरूरत पड़ती है अब एक इंडियन ट्रांसलेटर की, जिसके लिए वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाते हैं और एक ऐसा ट्रांसलेटर पिक करते हैं जो उनकी मार्केट के तरीके को यहाँ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनका ये काम भी आसान कर दे। वेबसाइट्स जैसे कि 1hour ट्रांसलेशन, फाइवर, ओल्डीज, टेक्स्ट मास्टर एटसेट्रा। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के लोग उन लोगों को हायर करते हैं जो उनकी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनका बिजनेस ग्रो कर सके। अगर आपको फ्रेंच या स्पेनिश आती है तो यहाँ पर काम मिलने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसके अलावा ट्रांसलेशन से पैसे कमाने का आपके पास एक अनदर ऑप्शन भी है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर इंडिया के मैक्स कंटेंट क्रिएटर्स हिंदी में वीडियोस बनाते हैं, बट उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारी इस वीडियो की जो नॉलेज है वो इंडिया के बाहर के लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब जो सबटाइटल्स का ऑप्शन देता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। देन यहाँ पर उनको भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो उनको ये काम कर सके, एंड इसके लिए भी अगेन वो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे क्रिएटर्स को मेल करके उन्हें अपने पोर्टफोलियो से अवेयर कर देते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि वो वेबसाइट्स पर जाने की जगह आपको पिक करेंगे, क्योंकि उनको फिर बार बार इन वेबसाइट्स पर विजिट करने की सरदर्दी नहीं रहेगी। पर ध्यान रहे कि इसमें आपका उस लैंग्वेज में एकदम फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन में मिस्टेक कर दोगे तो बहुत जल्दी आप किसी और ट्रांसलेटर से रिप्लेस कर दिए जाओगे। नंबर 5, ड्रॉप शिपमेंट। ये एक ऑनलाइन रिटेल बिजनेस है जहां आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो, बट इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ना तो आपको पहले उन्हें खरीदने की जरूरत पड़ती और ना ही किसी वेयरहाउस में इन्हें रखने की। सिंपली बस उस प्रोडक्ट का जो मैनेजर है, बस आपको उससे कॉन्टैक्ट रखना है, एंड जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको उन्हें बस इन्फॉर्म करना है कि इस एड्रेस पर ये कस्टमर का ऑर्डर जाना है। इस बीच में जो कस्टमर्स आप लेकर के आते हो, आपको उन्हीं से प्रॉफिट होगा। अब देखो, कुछ लोग को ये कंफ्यूजन रहती है कि एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपमेंट लगभग एक जैसा ही है, पर नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है एंड अगर आप एफिलिएशन के थ्रू उस प्रोडक्ट को बिकवाते हो तो उस प्रोडक्ट का शायद आपको 3 से 5% तक ही मिलेगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है तो यहाँ आपको ये छूट है कि उस प्रोडक्ट को आप 2000, 2500 या 3000 तक का भी बेच सकते हो, बशर्ते वो उसकी प्राइस रेंज से बहुत ज़्यादा ना लग रहा हो। ये स्टार्ट कैसे करना है इसका मैं अगर आपको प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करनी होगी। वो बुक्स हो सकती हैं, फैशन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फुटवेयर्स हो सकते हैं या कुछ भी। आपको बस एक कैटेगरी पकड़नी है और उसी पर फोकस करना है। इसके बाद आपको उन प्रोडक्ट्स के सप्लायर का पता करना है। ध्यान रहे कि वो सप्लायर एक ऑथेंटिक सप्लायर हो और उसका वो प्रोडक्ट किसी घटिया क्वालिटी का ना हो। उससे कांटेक्ट हो जाने के बाद आपको अपना खुद का एक स्टोर सेटअप करना है, जिसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी कर सकते हैं। फिर सब कुछ सेट हो जाने के बाद जब आप अपना मार्जिन लगाकर उसको लिस्ट कर दोगे, देन फाइनली अब आपका बस आखिरी काम बचा है उसकी मार्केटिंग करना, क्योंकि ऑब्वियसली जो दिखता है वही बिकता है। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कई लोग बहुत पैसे बना चुके हैं और स्टिल वो इसी बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ यार, ये थे वो ट्रेंडिंग तरीके जिनकी हेल्प से आप ऑनलाइन अर्निंग करके काफ़ी पैसे बना सकते हो। एंड कुछ तरीके तो इनमें ऐसे हैं जिनसे आप पैसिवली भी कमा पाओगे। बाकी इसके अलावा आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर